डिफ्रेंशिएशन की ये जो प्रॉब्लम जेईई मेन में आई है, यहाँ पे चेन रूल का बहुत अच्छा यूज़ है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपने इसमें डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई किया तो ये बहुत लेंदी पड़ जाएगा। इसलिए हम इसके अंदर इतने वाले पोर्शन को एक नया फंक्शन जी एक्स लेट कर लेते हैं, तो चेन रूल लगाना भी आसान होगा। उसके बाद इसके अंदर एक बात यह है कि इसके अंदर वाई डैश और वाई जो यहाँ पे दे रखा है, उसने कह दिया है कि एट एक्स इक्वल टू 1 आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका मीनिंग है वाई डैश का मतलब डेरिवेटिव, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको निकालना है उसके अंदर एक्स को 1 पुट करना है। सिमिलरली जो वाई यहाँ यूज हुआ है इसमें भी एक्स को आपने 1 पुट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू, ये फंक्शन को दिखने में ऐसा हो गया, साइन क्यूब π/3 कॉस ऑफ जी एक्स, पूरा हमने जी एक्स लेट कर लिया। अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा। तो y डैश हमारा आ गया, इसमें हमने x की पावर n यानी पावर फॉर्मूला यूज़ किया, तो ये हो जाएगा n x की पावर n-1। तो x हमने इसमें किसको यूज़ किया, जो ये पूरा पूरा नीचे लिखा है भाई n, तो ये है ना, x तो हमने ये लिया था। तो अब साइन ऑफ दिस का भी हमें डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ π/3 और कॉस ऑफ जी एक्स। अब फिर आगे चलते हैं इनटू, अब हमने इसको x लिया था तो इसका डेरिवेटिव भी हमें मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट π/3 है तो आउटसाइड आ जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो माइनस तो हमने यहाँ लिख लिया, और साइन ऑफ जी एक्स, फिर चेन रूल से जी एक्स का जी डैश एक्स यहाँ पे ये भी आ जाएगा। तो ये तो डेरिवेटिव बना इसका। अब अगर हम y डैश निकालना चाहते हैं एट एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x को हमने 1 रखना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी रख ही देते हैं। तो y डैश हो गया एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो ये हो गया साइन स्क्वायर π/3 कॉस ऑफ g1, फिर हो गया कॉस ऑफ π/3 कॉस ऑफ g1, और ये हो गया π/3 साइन ऑफ g1 मल्टीप्लाई बाई जी डैश 1। इसका मीनिंग हमें जी डैश 1 भी कैलकुलेट करना है और g1 भी कैलकुलेट करना है, वो सारी वैल्यू यहाँ पुट की जाएंगी। तो ठीक है, हम सबसे पहले जी एक्स लिख लेते हैं, फिर इसका जी डैश एक्स निकालते हैं। तो जी एक्स हमारा यहाँ पर π/3√2 माइनस 4x³ प्लस 5x² प्लस 1 होल पावर 3/2, दैट इज अवर जी एक्स। नाउ डिफरेंशिएटेड वी गेट जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स हमारा हो गया कांस्टेंट आउटसाइड एंड डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, और यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो x की पावर n, पावर फॉर्मूला n x की पावर n-1, तो ये हमारा हाफ मिल जाएगा, और चेन रूल से इसका डेरिवेटिव आएगा -12x² प्लस 10x। तो हमारा जी डैश एक्स भी आ गया। अब एक काम करते हैं, हम जी डैश 1 निकालते हैं। जी डैश 1 हमें क्या मिलेगा, x को 1 रख दिया, तो जी डैश 1 मिल गया, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे π/2√2 और मल्टीप्लाई, अब x को हम 1 रखेंगे तो 6 बनेगा, 5 और 1 6 माइनस 4 2 मिल जाएगा, 2 की पावर हाफ यानी कि √2, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो -12 और 10 ये मिल जाएगा हमें -2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा -π आ गया। अब हमें g1 भी निकालना है क्योंकि यहाँ पे यूज होगा g1, तो g1 भी निकाल लेते हैं। मिलेगा, x को ये 1 रख देते हैं, तो π/3√2 मल्टीप्लाई, और यहाँ से 6 माइनस 4 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 कितना होगा 2√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो 2/3 ये हमारा ये आ गया। तो 2/3 ये g1 हो गया। अब यहाँ पे हमें कॉस ऑफ g1 भी चाहिए, दो जगह यूज हो रहा है, और साइन ऑफ g1 भी चाहिए। तो यानी कि कॉस ऑफ g1 हमारा कितना है 2π/3, कॉस 2π/3 क्या होगा π - π/3, यानी कि -π/3 पे वैल्यू होती है
हाफ। ऐसे ही साइन ऑफ G1 भी निकालना है हमें, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन ऑफ 2π/3, तो ये भी पाई माइनस π/3, ये मिल जाएगा आपको √3/2। तो सारी वैल्यूज आ गई हैं, केवल पुट करनी है। तो यहाँ देते हैं -3 साइन स्क्वायर π/3। कॉस ऑफ G1 कितना है हमारा -½ तो -½ रखने पर ये बन जाएगा -π/6। और ये कॉस ऑफ G1 फिर -½ तो ये भी -π/6 मल्टीप्लाई π/3। साइन ऑफ G1 हमारा डायरेक्टली √3/2 है। और G'1 हमने ये निकाल रखा, ये हमारा पाई है, माइनस का पाई, तो ये हमारा -π भी आ गया। तो ये हमारी नेट वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आ जाएगी -3, ये आपको मिलेगा हाफ, तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, माइनस से प्लस हो जाना है, cos π/6, cos माइनस का cos थीटा होता है, तो ये √3/2 हो गया, ये π/3 हो गया, ये √3/2 हो गया। पाई को यहाँ मर्ज कर लेते हैं, पाई स्क्वायर, ये माइनस साइन हम माइनस माइनस यहाँ प्लस कर लेते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया 3π² 16, दैट इज y' @ x = 1। तो y' भी आ गए। अब हमें y और निकालना है एट x = 1, तो इसी के अंदर हमने x को 1 रखना है, तो उसको भी निकाल लेते हैं y1। तो y1 यानी x को 1 रख दिया हमने, या ऐसे मत लिखो y @ x = 1। तो x को जैसे हम 1 रखेंगे तो यही है वो साइन क्यूब और π/3, और ये बोलेगा कॉस ऑफ G1, और कॉस ऑफ G1 हमने निकाल ही रखा था, -½ है, तो ये हो गया साइन क्यूब π/3, और यहाँ पे आ गया -½ तो ये हो गया -π/6, यानी क्यूब है तो नेगेटिव साइन आ ही जाएगा बाहर, और π/6 हाफ देगा तो -1/8 हमें मिल गया y की वैल्यू एट x = 1। अब यहाँ से फिर बात आती है कि ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, 4 ऑप्शन में रखेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए जरा एक आंसर देखो, मैं यहाँ पे एक कलाकारी कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ y' निकालने की कोशिश करी, तो ये इधर जाएगा राइट में, तो ये 3π² √2 आएगा, यानी हमें कुछ ऐसा मिलने चाहिए। तो इसी तरह से हम y' ही निकालते हैं ताकि चारों ऑप्शन हमारे इजीली चेक हो जाएं। तो यहाँ पे हमने y' निकाला, तो y', तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ रही है y', पहले y को 3π² 16, और ये हमारा आ रहा है -1/8, तो एक माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये 1/8 यहाँ आ गया, तो 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2y' = ये -3π² y हो गया, तो ये हो गया 2y' + 3π² y = 0। अब आप इजीली ऑप्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 2y' + 3π² y = 0। तो इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो कैलकुलेशन का एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन करने के पीछे लॉजिक केवल मेरा यही है कि हम हर टाइप का क्वेश्चन करके वहाँ पे जाएं, ताकि हमें कल को इस तरह से ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो क्वेश्चन करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, PYQs हमें बहुत ध्यान से करने चाहिए।